नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने भगवत गीता का अध्याय नंबर 8 और भगवत प्राप्ति। इस अध्याय नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति कैसे होगी इसका जो ना ज्ञान दिया है। और आज हम दूसरी गीता से पढ़ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा विस्तार ज्यादा है और आराम से समझ में आ जाए कुछ शब्दों को छोड़ के। ओम परमात्मा ने नमः। अर्जुन उपवाच। अर्जुन कह रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम ध्यानतम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मदिदेव कमुच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान, पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन है। आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे पर्सन अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। अभिज्ञ कंथम कोत्रम देहेश सिम सुदन प्रयाण काले च कथम छे सोमी नियततामी। इस दोहे का अर्थ, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुत यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुत ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भाव भवित भक्त था। अंत ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धस्त थे, अंत अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त असुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो कर रहा है जो मन की शंकाएं हैं असुरी, ताकि वो नष्ट हो जाए। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। प्रयाण काले, मृत्यु के समय। अर्जुन इन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भाव में लगे रहते हैं,
यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं, मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय में पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए। ये दृष्टांत दिया है, इसको आप समझें। महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं भगवान से, इस समय में पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्प को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह यह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा। मुझे पता नहीं है कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ब्रह्म अविनाशी है तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से भी परे पर ब्रह्म है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव, ब्रह्म यानी कि जीव जो इस धरती पे मौजूद है, जीव कोई भी। पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ये पहले भी हमने बताया था कि हम सब ब्रह्म हैं और पर ब्रह्म भगवान। हम ब्रह्म इसलिए है कि भगवान के ही तेज से उत्पन्न है सब आत्मा है, उसी का अंश है। वही है शक्ति जो सब जड़ और जीव, वृक्षों में भी वही है, पशु पक्षी, कुछ भी छोटे से छोटा, चींटी भी है, चींटी से भी छोटे जो ना जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, लेकिन वो हैं, इतने सूक्ष्म हैं। सोचिए उसके अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है। इतने बड़े बड़े जीव हैं, हाथी हैं, उनमें भी वो उसी रूप में है जो उस चींटी में है। तो लगाइए वो क्या है, वो शक्ति। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ व प्रभुत्व जताना है। हम भौतिक जगत में हैं तो हर आदमी अपना प्रभाव और प्रभुत्व जताने की कोशिश में लगा रहता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्णा भाव में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। परा भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के
साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है। ये भौतिक प्रकृति जो सृष्टि पे जो हमें नजर आती है वो भौतिक प्रकृति है, जिसमें हम रहते हैं, ये भौतिक प्रकृति है। और इसमें 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में से किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। देवता भी भौतिक प्रकृति में है, हुई जो है ना, जन्मते हैं और मरते हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुण्य मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। देखिए, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जन्म होते रहते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, हमको स्वर्गलोक में जगह मिल जाती है। उन कर्मों का जब जो उनका टाइम है, जब वो पूरा हो जाता है, वो कर्म सुख भोगते भोगते घट जाते हैं, तो वापस आप इसी धरा पे आ जाएंगे, मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। यानी कि आपको अच्छे कर्मों के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपकी स्वर्ग की कामना है। लेकिन स्वर्ग में अपना जो है ना, आप वो कर्म जो अच्छे किए हैं उनके बदले में जो आपको रहने के लिए समय निश्चित है, वो समय पूरा हो जाएगा तो आप वापस इस धरती पे आ जाएंगे, पुण्य जन्म लेंगे। छांद योग उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों के 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। ये प्रक्रिया में जीव अभिष्ट सर्वलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। देखिए, इसमें थोड़ी गहराई है, इसको समझना। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणत होता है और जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है, यह मनुष्य पुण्य यज्ञ करता है और पुण्य वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। जीव वर्षा के रूप में धरती पे उतरता है, उससे फिर वो अन्न का रूप में आता है और अन्न से इंसान जब अपना भरण पोषण करता है तो उससे वीर्य बनता है और वीर्य के द्वारा वो अपने स्त्री के गर्भस्थ में जाता है और फिर जन्म लेता है। बहुत गहराई है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को
उद्यत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अंत यह विचार कि ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है ग्रहण नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हम ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म, हम उसके अंश हैं। हमारा जीना मरना होगा, लेकिन उसका नहीं होगा, क्योंकि वो पर ब्रह्म है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति में परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता है। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिससे सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदेवत्व कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। अधियज्ञ और हमारे हृदय में रहता है। इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है, उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णा भाव भक्त को स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदेवत्व नामक भगवान स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अंत उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। अंत काले च मामेव समर मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति से सिद्धावम याति नात्र संशयम। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा श्रवण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जीवन के अंत काल में इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भाव में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध। अंत जो व्यक्ति कृष्ण भाव भवित होता है, वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भाव का अभ्यास नहीं किया। अंत मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भाव का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का श्रवण करना अनिवार्य है। अंत मनुष्य को निरंतर ही, देखिए, यज्ञ मंत्र, ये बहुत सारी बातें जो आज के इस भौतिक युग में जो हमारी शिक्षा पद्धति वो नहीं रही,
हमें उनका ज्ञान नहीं। तो हमारे जैसे मूर्ख ही कहेंगे हम अपने आप को। उनके लिए क्या है इजीली? तो मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सही सून होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावना का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। एक ये मंत्र है और बिल्कुल कठिन नहीं है। करिए जाप, मन में चलता रहना चाहिए, इसी से मुक्ति हो जाएगी। ये गीता में कहा गया है तो ये सत्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हो गया उद्धार। तो दोस्तों, ये एक मूल मंत्र मिल गया है, इसे ना भूलने वाला। इसे जीवन में उतारना नहीं, सुबह शाम दोपहर शाम बोलते हुए जब खाली, वरना मन में। ये वो मंत्र है जिसका यदि हम प्रयास करते रहेंगे जिंदगी में, तो हो सकता है जब अंत समय आए, हमारी उन्होंने कहा कि गले से आवाज भी ना निकले, तो आप मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपते रहिए। और बड़ा इजी साधन है ये अभ्यास। ये उस बात का जवाब है कि जो अर्जुन पूछ रहे थे भगवान श्री कृष्ण से, भाई लास्ट टाइम में नाम निकले ना निकले, तो किनको नहीं निकलेगा, किनको नहीं आएगा? जिनका चिंतन और विषयों में रहेगा। घर गृहस्थी, बेटा बेटी, शादी ब्याह, मकान दुकान, लास्ट टाइम में जब आप बिल्कुल धरती से विदा होने की तैयारी कर चुकी हैं, कुछ सांसें आपके पास बची हैं, फिर भी आप क्या करने की सोच रहे हैं, क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं, उसी से आपका अगला जन्म निर्धारित हो। और यदि आपके मन में बहुत हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये चलता रहा, तो मुक्ति, स्वर्गलोक की कामना नहीं करनी, कुछ दिन स्वर्ग में रह के फिर आ जाना इस प्रपंच में, फिर पता नहीं बुद्धि कहाँ भटक जाएगी। हमें मुक्ति की कामना करना, और ये मुक्ति का साधन है, बस रटते रहिए। तो ये थोड़ा विस्तार से है, इसलिए अध्याय हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और यही विश्राम देते हैं अपनी वाणी को। और एक मंत्र आपको मिल गया है, हमको भी मिल गया है, बस आज से ही चिंतन करते रहिए। एक गिनती बना लीजिए कि कितनी माला लेके बैठ जाते हैं ना, कई बार टाइम है, वक्त है, तो बैठ जाइए,
और एक लक्ष्य बना लीजिए, भाई हमको 100 बार बोलना है, 200 बार बोलना है। ये अभ्यास है। ये लक्ष्य इसलिए बनाए जाते हैं कि अभ्यास हो जाए, और जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो कोई गिनती नहीं, चलता रहे, बस यही चलता रहे, तो दिमाग में कुछ और बातें जो हैं इधर उधर की वो हटना शुरू हो जाए। मन जो भागता है उस मन को कंट्रोल करने का साधन है। आपका मन आपको रोकना है तो इसमें लगाइए, जवान को लगाइए, मन को लगाइए, तो जवान जो इधर उधर की कुछ बक बक करती रहती है उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा। मन जो भागता रहता है हमारा तो इसमें लग जाएगा। तो मन को एकाग्रचित करने का ये एक मंत्र साधन है। कहते मन कैसे, मन तो जो ना बड़ा चंचल है। हाँ है, ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा करने जाओगे तो ये जो है ना कहीं और ले जाता है, क्योंकि मन है, इसको खींच, इसकी लगाम है ये मंत्र। अब ऐसा समझिए, तो इसको लगाम लगाइए। ये इंद्रियों को काबू में करने की जो बात कही जाती है वो यही है। ये आंखें इंद्रियां हैं, मन इंद्रिय है, जिह्वा भी इंद्रिय है, तो इनको कंट्रोल करने का ये आपको एक साधन। नमस्कार।